बहुत सारा इनर वर्क करने पर भी यूनियन क्यों नहीं हो रहा है। गुड मॉर्निंग डिवाइन सोल, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और परमेश्वर की कृपा आप सभी पे सदैव बनी रहेगी। कुछ ऐसे ही डीएफ का क्वेश्चन है कि हम इतना इनर वर्क करते हैं, इतना खुद पे वर्क कर लिया हमने, हम 5D से भी कनेक्ट हो गए पर हमारा यूनियन क्यों नहीं हो रहा है। तो आइए कुछ ब्लॉकेज के बारे में जानते हैं जो उन्हें पता ही नहीं कि हमारे अंदर एक ब्लॉकेज है और यूनियन हमारा इस ब्लॉकेज की वजह से रुक रहा है। तो आप सभी प्लीज़ इस पे ध्यान दें। सबसे पहला ब्लॉकेज आपका क्या है? कार्मिक रिलीज करना। आपकी लाइफ में जो भी कार्मिक है, चाहे वो आपके माँ बाप हों, चाहे वो आपके भाई बहन हो, चाहे आपके वो कोई भी, मान लीजिए कोई भी रिलेटिव हों, वो आपके कार्मिक जो भी हैं उन सभी कार्मिक को माफ़ करना सीखिए। चाहे वह आपके पति भी हो सकते हैं। जब अगर आपके पति ने आपके साथ अच्छा बिहेवियर किया होता या आपके माँ बाप या किसी भी कार्मिक ने आपके साथ अच्छा बिहेवियर किया होता तो आप आज यहाँ नहीं पहुँचते, क्योंकि आप उसी इल्यूजन में फंस के रह जाते। आपको लगता कि आप वो आपके लिए अच्छा सोच रहे हैं, वो जैसा चाहते वैसा ही चलते आप आज इस साधना में नहीं आते, आप इस ट्रिगर हो बिना ट्रिगर हुए इस पे जर्नी में नहीं आते, यहाँ तक नहीं पहुँचते। तो सबसे पहली बात आपको समझना चाहिए कि हमारे कार्मिक ने जो भी ट्रिगर्स हमें दिए, जो चीज़ें हमारी लाइफ में लाई गई हैं, उसे हम ध्यान दें कि वो क्यों हुई है। उस पे आप थोड़ा सा ध्यान दें कि ये क्यों हुई। अगर ऐसा नहीं होता क्या आप आज यहाँ होते, तो आप उनको दोष देना बंद करिए, उनके अंदर बुराइयां देखना बंद करिए। वो कार्मिक आपको जब तक ट्रिगर करते रहेंगे, जब तक आपके अंदर ब्लॉकेज रहेंगे। कार्मिक ट्रिगर इसीलिए हमारी लाइफ में आता है क्योंकि हमें हमेशा ऊपर उठाने के लिए, हमारी ग्रोथ करने के लिए, हमारा सेल्फ यूनियन करने के लिए, हमें डिवाइन से यूनाइट करने के लिए। जब भी एक पत्थर पे आप बार बार चोट मारिए तो आप देखिए कि उस पत्थर को तभी तराश कर एक अच्छी मूर्ति बनाई जा सकती है। हीरे को बार बार चोट करने पर ही उसे तराश कर आप एक अच्छी आकार दे सकते हैं। तो इसीलिए वो कार्मिक हमारी लाइफ में आते हैं हमें तराशने के लिए। तो आप सभी के अंदर जो भी आपके अंदर ब्लॉकेज है, जो उनके लिए ईर्ष्या भावना है, जो भी आप उनमें दोषारोपण करते हो, उन सभी चीज़ों को देखना बंद करिए। अगर आप सही में डिवाइन पे सरेंडर हैं तो आप सोचिए कि आपका वो परमेश्वर आपके साथ गलत क्यों कर रहा है। क्या वो आपके साथ गलत कर सकता है? तो अगर कोई भी परिस्थिति उन्होंने हमारी लाइफ में खड़ा की है, कोई भी लोग भेजे हैं, तो वो हमारे बेहतरी के लिए होंगे। इसलिए सबको सॉरी बोलिए। जो भी आपने कभी अनजाने अनजाने में गलत हुआ हो या उन्हें कुछ उल्टा जवाब दिया हो, आप उन्हें सॉरी बोलें, उन्हें माफ़ करें और माफ़ी मांगना सीखें। आप थैंक यू बोलें उन्हें कि उन्होंने आपकी लाइफ में इतना बर्डन ना क्रिएट किया होता तो आप आज यहाँ नहीं होते। आप बार बार उन्हें धन्यवाद और सॉरी बोलना सीखिए। अपनी लाइफ की ब्लॉकेज अपने आप हील हो जाएगी और आप एक हायर एनर्जी में आ जाओगे। आप अपने आप 3D की दुनिया से निकलकर 5D की दुनिया में शिफ्ट कर जाओगे। दूसरा, शैडो वर्क। आप जो कमियां दूसरों के अंदर देखते हो, आपके अंदर बहुत सारी बुराइयां होती हैं पर आप अपनी बुराइयां ना देखने के बावजूद दूसरों की बुराइयां हमेशा देखते हो। चाहे वह आपके डीएम हो, चाहे आपके घर में कोई लोग हों, चाहे आपके कार्मिक हों। तो सबसे पहली बात, अपने आप को अपने सामने बैठाइए, उनसे बात करिए, उनकी हीलिंग करिए। जो इस चीज़ों से आपको ट्रिगर मिलता है, आप सोचिए क्या वही बातें आप दूसरों के लिए करते हो उन्हें ट्रिगर नहीं मिल सकता है? क्या ये एक कर्मा क्रिएट नहीं कर रहे हो आप अपने शैडो सेल्फ पे काम करिए। आपके यूनियन में ये भी बहुत बड़ी बाधा बनती है। तो इसलिए आप अपने शैडो को देखिए, अपने अंदर जो भी ब्लॉकर्स हैं उन्हें हील करिए, अपने अंदर अपने इनर चाइल्ड को हील करिए, अपनी सभी ब्लॉकर्स को हील करिए। आपका यूनियन हो जाएगा पक्का। तीसरा कारण, थर्ड पार्टी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो थर्ड पार्टी के बारे में अपने डीएम से ज़्यादा, अपनी लाइफ से ज़्यादा थर्ड पार्टी के बारे में सोचते हैं। थर्ड पार्टी क्या कर रही है, थर्ड पार्टी क्या सोच रही है, थर्ड पार्टी का रिलेशन हमारे डीएम के साथ कैसा होगा,
या टीएफ के साथ कैसा होगा। तो आप 24 आवर्स अपने बारे में ना सोच के, अपने डिवाइन मैस्कुलाइन के बारे में ना सोच के थर्ड पार्टी के बारे में सोचते हो, उन्हें चेंज करते हो, उनकी चीज़ों को नोटिस करते हो, उन पर नज़र गड़ाते हो। तो आप जब पूरे टाइम थर्ड पार्टी के बारे में सोचते हो तो आपका यूनियन कैसे होगा। आपको थर्ड पार्टी से ध्यान हटाना है, आपको ध्यान देना है स्वयं पे, अपनी ग्रोथ पे, अपनी सेल्फ पे, अपनी हीलिंग पे। आपको सारा फोकस खुद पे करना है, खुद की तपस्या पे करना है। जो भी थर्ड पार्टी के बारे में बार बार सोचता है या उनके सामने कुछ ऐसी चीज़ें लाई जाती हैं डिवाइन द्वारा, ये चेक करने के लिए कि क्या आपके अंदर अभी भी थर्ड पार्टी के लिए कुछ ब्लॉकेज हैं। अगर हैं और वही मिरर आपके सामने आ जाता है कि आपके अंदर अभी भी थर्ड पार्टी के लिए कुछ ब्लॉकेज हैं, तो यह भी आपके यूनियन में बाधा बनती है, बहुत बड़ी बाधा बनती है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि थर्ड पार्टी के बारे में सोचना बंद करें, उन्हें भला बुरा बोलना बंद करें, उनके बारे में जो भी आपकी ओवर थिंकिंग है बंद करें, आप अपने ऊपर काम करें, क्योंकि आप खुद अपने यूनियन में बाधा बना रहे हो। फोर्थ कारण, आपका खुद का ही इल्यूजन जो आप क्रिएट करते हो। जैसे कि आपको जब आप सेपरेशन में होते हो तो आपको पता नहीं होता है कि आपके मैस्कुलाइन किस परिस्थिति में है। आपको ये नहीं पता होता है कि थर्ड पार्टी के साथ उनका रिश्ता कैसे चल रहा है, पर आप खुद में एक इल्यूजन क्रिएट करते हो। आपको लगता है मेरे मैस्कुलाइन तो बड़ी मस्ती से जीवन गुजार रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ, उनकी लाइफ में तो खुशियां ही खुशियां हैं, वो हमें याद नहीं कर रहे हैं, वो हमें क्यों ही भला याद करेंगे। और आप यही सब सोच के अपने ओवर थिंकिंग का शिकार बनते हो, आप लोअर एनर्जी में जाते हो, आप इमोशनल होते हो, खुद को बार बार ट्रिगर करते हो ये चीज़ें सोचकर, और वही कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट हो जाती हैं। और अगर थर्ड पार्टी छोड़ के भी जाना रहती है डीएम को, या डीएम का ध्यान उनसे हटता भी है, तो आप बार बार मैनिफेस्ट करके थर्ड पार्टी को अपने डीएम के लाइफ में स्टक करते हो। यह भी एक बहुत बड़ा कारण है आपके यूनियन का। तो प्लीज़ जो भी ऐसा करते हैं ऐसा ना करें, क्योंकि आपकी इल्यूज़न, आपका जो भी आपके अंदर की थॉट चलती है वो कहीं ना कहीं मैनिफेस्टेशन में उतरती है। तो कुछ गलत ना सोचें, हमेशा पॉजिटिव विचार बनाए रखें, पॉजिटिव सोचें। आप हमेशा सोचें जो मेरा है वो मेरा ही रहेगा, वो किसी के पास नहीं जा सकता है। अगर मैं किसी और से प्रेम नहीं कर सकती, वह मेरी ही सेल्फ है, वो किसी और से प्रेम कैसे कर सकता है। जो दिखता है वो सही नहीं होता है। 3D में क्या आप अपनी हर चीज़ें शो कर सकते हो, आप हर चीज़ एक्सप्लेन कर सकते हो। आपके मन में कुछ और होता है, आपके परिवार वाले ही नहीं जानते कि आपके मन में क्या है। वह मन की बातें आप किसी बहुत ही करीबी इंसान से शो करते हो। तो आप ये क्यों नहीं सोचते कि ऐसा डीएम साइड भी हो सकता है। तो आप इल्यूजन ना क्रिएट करें, यह आप अपने यूनियन के लिए खुद ही ब्लॉकर्स क्रिएट करते हो। तपस्या करना नहीं, तपस्या के साथ खुद की सेल्फ को हील करना भी यूनियन हमारा नज़दीक लाता है। तो आप दिन रात मेडिटेशन करते रहो, मंत्रा जाप करते रहो, इससे कुछ नहीं होने वाला है। सेल्फ हीलिंग भी बहुत ज़रूरी है, अपने आप को निखारना। इस जो ट्विन फ्लेम जर्नी है इसमें स्वयं को निखारने की जर्नी है। ये स्वयं को आत्मा से परमात्मा के मिलन करने की। हमारे परमात्मा हमें ऐसे गंदगी के साथ नहीं स्वीकार कर सकते हैं। तो ये सब ब्लॉकेज को भी दूर करिए अगर जिसके अंदर हो, और आपकी यूनियन में ये भी बहुत बड़ी बाधा है। चौथा कारण, पांचवा कारण यह है कि आप अपने डीएम हो, अपने मैस्कुलाइन को इनडायरेक्टली चेंज करते हो। जैसे बहुत सारे डीएफ हैं जो सेपरेशन के टाइम भी अपने डिवाइन मैस्कुलाइन का नंबर अपने फ़ोन में रखती हैं। उनका फेसबुक चैट, मतलब हमेशा फेसबुक वो चेंज करेंगी, उनके नंबर को, उनके स्टेटस में क्या लग रहा है, उनके क्या वो शो कर रहे हैं, उन्हें डीपी में क्या वो शो करना चाहते हैं, ये बार बार वो चेंज करती रहती हैं। वो कब ऑनलाइन आए, कब ऑनलाइन जा रहे हैं, कितना टाइम हुआ, कौन से टाइम पे आते हैं, ये सब भी एक तरह से चेंजिंग है। कहीं ना कहीं आप अपनी एनर्जी अपने मैस्कुलाइन तक पहुंचा रहे हो और आप लो वाइब्रेशन में जा रहे हो, अपने आप को लो एनर्जी में खुद ले जाने के कारण हो।
और इसी वजह से आपके मैस्कुलाइन आपसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कोई भी इस अर्थ पे लो एनर्जी सब जो एक एनर्जी में सेम एनर्जी में लोगों को भी कनेक्ट करता है। जो आपकी एनर्जी आपने अपने तपस्या से इकट्ठी की, वो कहीं ना कहीं आप अपने डीएम तक पहुंचा रहे हो, और इस वजह से उनकी एनर्जी हाई हो रही है, आपकी एनर्जी लो हो रही है। ये डिसबैलेंस कारण भी बनता है आपकी यूनियन ना होने का। तो जो जो सेपरेशन में उन सबसे रिक्वेस्ट है कि सबसे पहली बात, अगर आप सेपरेट हो ही, अगर आपकी एक साथ बात नहीं, आपको चेंज किस बात पे करना, आप उन्हें छोड़ दो। आप पूरी तरह से डिवाइन पे सरेंडर नहीं हो, आपको भरोसा ही नहीं है परमेश्वर पे। आप खुद अपनी जर्नी के निर्माता बनना चाहते हो, खुद आप देख रेख करते हो। ऊपर है देखने वाला, जिसके पास हजारों आंखें हैं, जो अब देख सकता है, सब पे निगाह रखता है। आप उनके भरोसे छोड़ दें अपने डीएम का। अगर आपके पास नंबर है उसे डिलीट करें, उनका स्टेटस देखना बंद करें, उन्हें चेंज करना बंद करें। आप अपनी तपस्या पे पूरा फोकस करें, आपकी तपस्या ही आपको मेन मुकाम तक ले जाएगी। मेरी ये बातें बहुत सारी डीएफ को बुरी भी लग सकती हैं, पर आप बुरी लगेगी तो ये आपकी सोच है, क्योंकि मैं एक रास्ता बता रही हूँ आप सभी को, जो आपकी यूनियन में बाधा बनाती है। तो अगर आप ऐसा करते हो तो आपका यूनियन नहीं होगा, वही ब्लॉकेज है आपके यूनियन का। तो प्लीज़ ऐसा ना करें। आपने जो चीज़ें छोड़ी है उसे पूर्ण रूप से छोड़ दें, डिवाइन पे सरेंडर कर दें। तो आप सभी पूरी तरह से डिवाइन पे सरेंडर नहीं हो पाते हो, इसी वजह से ऐसा होता है। छठा कारण, सेल्फ डाउट। आप अपने आप पे भी डाउट करते हो। आप कई बार आपको ऐसा फील होता है बार बार, अगर आप अपने ब्लॉकेज की वजह से आप अपने डीएम की एनर्जी नहीं पाते हो, आप उन्हें कनेक्ट नहीं कर पाते हो, आपको पता नहीं चलता कि आपकी जर्नी में कुछ ग्रोथ हो रहा है कि नहीं, तो आप अपने आप से बार बार बोलते हो, क्या मैं इस जर्नी में हूँ, क्या मुझे क्यों नहीं कुछ दिख रहा है, मुझे क्यों नहीं कुछ समझ में आ रहा है, मैं आगे क्यों नहीं बढ़ रही हूँ। तो सेल्फ डाउट नहीं कीजिए। अगर आप क्लियर होकर आप कुछ टाइम तक इस जर्नी पे टाइम दिया है, तो अब वो टाइम आपका बर्बाद नहीं जाएगा। डेफिनेटली आप इस जर्नी में हो, क्योंकि डिवाइन किसी का वक्त नहीं बर्बाद करते, डिवाइन किसी को गलत रास्ते नहीं जाने देते हैं। तो आप डाउट में ना जाएं, आप अपने ऊपर काम करें, जो देखें कि आपके अंदर जो भी ब्लॉकेज है उनको हील करें। आप बार बार अपने आप को डाउट में ना ले जाएं। हाँ, डीएम आते हैं नहीं आते हैं वो अलग बात है, वो एक डिवाइन टाइमिंग पे आएंगे। आप सरेंडर रहें, आप अपने ऊपर वर्क करें, सेल्फ डाउट में न जाए कि मैं इस जर्नी में हूँ ही नहीं, मेरे लिए ये चीज़ है ही नहीं। आपका डाउट भी आपको बार बार स्टक कर रहा है, वो बार बार आपको लोअर एनर्जी में ले जा रहा है। और ये आपकी जो यूनियन का टाइम अगर नज़दीक भी आता है, तो ये इसे आप अपने यूनियन को ही पीछे ढकेल रहे हो, तो आप अपने यूनियन का टाइम खुद बढ़ा रहे हो। तो ऐसा प्लीज़ कोई ना करें, रिक्वेस्ट है। सातवां कारण है, हाँ, मतलब आपकी यूनियन में जो चीज़ बहुत बड़ी बाधा बनती है, हायर सेल्फ। जब तक आप अपने हायर सेल्फ में नहीं आ जाते हो, आप इस 3D और 4D की दुनिया में फंसे रहोगे, तब तक आपका यूनियन नहीं होगा। आपको यूनियन के लिए खुद को हायर सेल्फ में लाने की ज़रूरत है। हायर सेल्फ में वही बंदा आ सकता है जो कि अपने आप को इस 3D की थिंकिंग से खुद को निकाल ले, अपने आप को पूर्ण रूप से डिवाइन पे सरेंडर करें। उसकी लाइफ में अगर कोई ट्रिगर मिल रहा है, वो सोचे कि डिवाइन हमारी बेहतरी के लिए कर रहे हैं। जो भी चीज़ें उसकी लाइफ में आ रही हैं, पूर्ण रूप से सरेंडर भाव में स्वीकार में आए, वह स्वीकार करे डिवाइन के, परमेश्वर के हर उस चीज़ों को। जब उन्होंने दुख दिया उसे भी स्वीकार करे, खुशी दिया उसे भी स्वीकार करे। पूर्ण रूप से हमेशा थैंक यू बोलने की एनर्जी में रहें, और जो भी आपको मिल रहा है उसमें खुश रहें, जो नहीं मिल रहा है उसमें भी खुश रहें। आप एक ऐसी एनर्जी में कि कभी आप शिकायत की भावना ना लाएं। ये हायर सेल्फ में आने का है। अगर आप अपनी हायर सेल्फ पे आ गए, तो ईश्वर आपका समर्पण देख के खुश हो जाते, वो आपकी यूनियन जल्द से जल्द करवा देते हैं। तो कुछ यही ब्लॉकेज, बहुत सारे ब्लॉकेज होते हैं, पर मैंने देखा है कि बहुत सारी जो सोल है
वो बहुत अपने ऊपर वर्क कर चुकी हैं, पर इन छोटे छोटे ब्लॉकेज की वजह से उनका यूनियन दूर हो रहा है। जबकि अभी यूनियन टाइम चल रहा है, तो यूनियन तो सबका होना ही चाहिए, और हो भी रहा है यूनियन, काफ़ी सोल का यूनियन हो रहा है। जब तक आप पूर्ण रूप से सरेंडर नहीं रहोगे तब तक यूनियन नहीं होगा। तो आप अपनी कमियों को देखें, ना कि ये सोचें कि हमारा यूनियन क्यों नहीं हुआ, या हम इस जर्नी में हैं या नहीं हैं। या आप डिवाइन को दोष देने के बजाय, डीएम को दोष देने के बजाय, या आप किसी गुरु को दोष देने के बजाय अपने अंदर की कमियों को निखारें। यूनियन आपका कोई नहीं रोक सकता है, वो आपका ही सेल्फ है जो आपसे यूनाइट क्यों नहीं होगा। तो सभी थोड़ी थोड़ी ब्लॉकेज को हील करें, आपका यूनियन हो जाएगा, क्योंकि अभी यूनियन टाइम चल रहा है। आप थोड़ी सी एक बार कर लोगे तो सबका यूनियन हो ही जाएगा। और जिस चीज़ को मेरे इस चैनल से अगर कुछ मैसेज अच्छे रिसीव होते हैं, आपको गाइडेंस रिसीव होती है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को। आपके जो भी ब्लॉकेज है, आपको लगता है कि मेरे अंदर ये कमी, या आप नहीं समझ पाते हो कि आपके अंदर कौन सी ब्लॉकेज है, आपका यूनियन क्यों रुक रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। थैंक यू ऑल एंड लव यू।